तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धम्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका। वे लज्जा से मर गई। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन सब भिक्षुणियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहत हो गई। इसके अगले दिन राजा प्रसेनजित ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया। बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तदनुसार पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोया, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, यह कौन है? तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बोधि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में आसम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसेनजित ने बुद्ध से पूछा, मैं सुनता हूं कि इस पटिसेन की योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का क्या प्रयोजन, लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धम्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रमुदित हुए। 8. धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधम्म है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना, उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना, उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। उनके समकालीन कई दूसरे धम्मोपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि में आदृत बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेविज सुत्त में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतार कहा है, पथ विहीन जंगल कहा है, वास्तव में विनाश पथ। कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहां तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा, कोई ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हो,
वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पूर्ण परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कोसल जनपद के केसपुत्ती नगर में आ पहुंचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रमण गौतम, हमारे गांवों में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार दूसरे कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में योग्य विषय में शक उत्पन्न हुआ है। हे कालामो, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है, किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए? कालाम क्षत्रियों ने प्रश्न किया। तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञाजनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूर्ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं होता। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और हे कालामो, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है व हित है, भंते अहित है। हे कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद है व हानिप्रद? भंते हानिप्रद। क्या ये बातें निंदनीय हैं? भंते निंदनीय हैं। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है व समर्पित हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध। इनके करने से कष्ट और दुख होता है, भंते इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? भंते नहीं। लेकिन कालामो, यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो
कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। केवल जब तुम आत्मानुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, हे काला मुंह, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। भंते, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। हम आपके धम्म की और संघ की शरण ग्रहण करते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक जाने। इस दलील का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क शास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं वा नहीं, निंदनीय हैं वा नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद हैं वा नहीं। केवल एक इसी आधार पर कोई किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। 5वां भाग, सद्दम्म क्या है? क, सद्दम्म के कार्य 1, मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजित वहां आया। तथागत ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतर अत्यंत भक्तिभाव से तथागत के समीप बैठा। उसने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार करें। उसने उनसे दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धम्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की, ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें और उनका उपदेश सुन उसे ग्रहण कर सके। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरस्तों को पार कर वे वहां पहुंचे जो स्थान पूर्व निश्चित था, तथा वहां विराजमान हुए। भोजनांतर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उस खुली सभा में भाषण दें। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत थे। उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानों की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो एक सराय में पहुंचे, जहां दोनों एक साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चातुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की। दूसरे को किसी दुष्ट प्रेतात्मा ने पीते रहने की प्रेरणा दी, जब तक वह नशे और नींद से बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगीं, तो गाड़ी वालों ने सड़क के बीच पड़े उसे नहीं देखा। वह गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया। दूसरा व्यापारी एक दूर देश में आ पहुंचा। वहां वह एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया कि वे जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की का मृत्यु कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशाली बनने का भी। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुख होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दृष्ट कार्य भी करता है। तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है। तब सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे। यह सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने
धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के शिष्य हुए। 2. संसार को धम्म राज्य बनाना, धम्म का प्रयोजन क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपने आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है, तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है, पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि आदमी के जीवन का उद्देश्य इस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना, यही होना चाहिए। धम्म का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत धम्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धम्म का राज्य बन सकेगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धम्म की यही अपनी विशेषता है। तथागत के धम्म में पंचशीलों पर जोर दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और पारमिताओं पर जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध ने इन सबको अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसका नाश केवल धम्म ही कर सकता है और उससे उत्पन्न दुख का भी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वह दूसरे कार्य भी करे। धम्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल कर्म शुभ कर्म कौन सा होता है और वह उस कुशल कर्म को कर सके। धम्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल अशुभ क्या है और जो अकुशल है उससे वह बच सके। धम्म के इन 2 कामों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दूसरे भी काम बताए हैं और जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत यदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है, यह यज्ञ बलि से भिन्न प्रक्रिया है। देवदाह सुत्त में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है